नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल में सेवन सेंस एड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं पेमेंट गेटवे के बारे में। मतलब पेमेंट गेटवे नहीं, यूपीआई क्या होता है। यूपीआई बहुत सारे आजकल बहुत नोटबंदी से यूपीआई चल रहा है। यूपीआई कैसे यूज करें किसी को नहीं पता, बहुत यूनिक सी चीज़ है, नई सी चीज़ है। यूपीआई ऐप क्या होता है, यूपीआई से पैसे कैसे भेज सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं, बहुत ईजी है। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपीआई के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यूपीआई कैसे काम करता है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। ये होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यानी कि ये यूनिफाइड है, या किसी भी बैंक, लगभग इंडिया में ये लॉन्च हुआ है 21 बैंक्स के साथ में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एनसीपीआई एक संस्था है जो इस एप्लीकेशन को चलाती है। तो बेसिकली क्या है और कैसे डिफरेंशिएट है ये नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट से कैसे डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। यूपीआई होता क्या है। यूपीआई क्या होता है, यूपीआई से हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी ऐप होती है किसी भी बैंक की। आप एक्सिस पे की, एक्सिस बैंक की एक्सिस पे नाम से बैंक है, आईसीआईसीआई की पॉकेट के नाम से बैंक है, फ्लिपकार्ट की पे से बैंक है। इस तरीके से बहुत सारी बैंक्स के ऐप हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आप शुरू ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से होता कैसे। बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसमें आईएफएससी कोड, उसमें पहले पासवर्ड डालना पड़ता है, अपना अकाउंट का यूज़र नेम पार्ट डालना पड़ता है, फिर पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर पासवर्ड भूल जाते हैं, लॉगिन करना पड़ता है। किसी को पेमेंट भेजना है तो उसकी पूरी डिटेल ऐड करनी पड़ती है, पेई का नाम ऐड करना होता है, आईएफएससी कोड ऐड करना होता है। फिर उसके 24 आवर्स के बाद वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो ये उसमें बहुत झंझट वाला काम था। अभी यूपीआई से क्या होता है, यूपीआई एक यूनिवर्सल एड्रेस आपको पे करता है। एक वर्चुअल एड्रेस होता है। जैसे वर्चुअल एड्रेस, जैसे आप सपोज करिए ईमेल बनाते हैं, तो ईमेल में क्या होता है कि यूज़र नेम आपको रखना पड़ता है, यूज़र नेम रखना पड़ता है। तो यूज़र नेम जैसे जिस तरीके से होता है, मान लो sachin@gmail.com, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल सचिन गिल हो गया। तो ऐसे ही क्या होता है, किसी भी बैंक का यूपीआई एड्रेस ऐसे बनता है। जब आप किसी बैंक का यूपीआई एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे तो वो एक कोड मांगता है। वो कोड मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर जैसे ही आप कहेंगे एक ओटीपी भेजेगा, वन टाइम पासवर्ड भेजेगा, वो आएगा, वेरीफाइड करेगा। वेरीफाइड करने के बाद वो आपसे आपके बैंक का आपके उस एप्लीकेशन का एक पासवर्ड मांगेगा, 6 डिजिट का न्यूमेरिक पासवर्ड वो दे सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप ओपन करें तो आपको पता हो, किसी को वो पता ना हो। उसके बाद क्या होता है, आपकी बैंक से वो कनेक्शन करना होगा। वो डेबिट कार्ड मांगेगा आपका, उसका डेबिट कार्ड का सारा डेबिट कार्ड नंबर मांगेगा। फिर उसका वो सीसीबी डेट ऑफ सीसीबी एड्रेस मांगेगा। तो इस तरीके से जो आपका बैंक का अकाउंट है वो उसमें ऐड हो जाएगा, जिससे कि आप पैसे सेंड करें। अभी ये एड्रेस काम कैसे करता है, जब आप करेंगे तो जो आपका नाम होगा, मान लो मेरा नाम है तो सचिन गिल @ अगर एक्सेस किया तो एक्सिस बैंक, ये आपका यूपीआई एड्रेस हो गया, सचिन गिल @ एक्सिस बैंक। ठीक है, ये यूपीआई एड्रेस हो गया। आप जिससे भी पैसे मंगाएंगे उसको ये एड्रेस बताना है, सिंपली सचिन गिल @ एक्सिस बैंक। ठीक है, तो वो उस तरीके से उस एड्रेस को सीधा डालेगा, पैसे अपने सेंड करेगा, वो इजीली आपके पास पैसे आ जाएंगे उस यूनिवर्सल। सिर्फ वो करने, उसे कुछ नहीं डालना, कोई बैंक का एड्रेस नहीं डालना है, कोई आईएफएससी कोड नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, बहुत सिंपल टू यूज़ है। जैसे ही आपको किसी को भेजना है तो आप भी उसी का ऐसे ही यूपीआई एड्रेस बनाएंगे, उस यूपीआई एड्रेस से भेज सकते हैं। मान लो आईसीआईसीआई बैंक का है तो वो हो जाएगा सचिन गिल @ आईसीआईसीआई बैंक, या सचिन गिल @ पॉकेट। तो इस तरीके से यूपीआई एड्रेस ये बन जाता है। तो बहुत इजी इससे आपको भेजना होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, यूपीआई का फ़ायदा क्या है। आप कहेंगे हम तो वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, वॉलेट में इतना सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी हमें सिंपली लगता है। तो बेसिकली क्या है, जो नेट बैंकिंग में है उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, ऐड करना होता है, लॉगिन करना होता है, पासवर्ड बहुत झमेला सा लोगों को लगता है। और वॉलेट की बात करें तो वॉलेट में लिमिटेशन होती है कि आप 20,000 या 10,000 पर मंथ का आप कर सकते हैं। यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं है। यूपीआई आपके बैंक से कनेक्टेड है, तो आप जितना बैंक आपको अपने अकाउंट में वो करने का दे रहे हैं आप कर सकते हैं उसको।
कितनी भी बैंक का। तो यूपीआई एक वर्चुअल एड्रेस आपके लिए बनना है। ना तो आपको अकाउंट नंबर याद करना है कि यार किसी का अकाउंट नंबर ऐड कर रहे हैं तो मे भी गलत ना हो जाए तो पैसे गलत हो गए। तो इसमें सिंपली बस वो एड्रेस होता है और कहीं भी आपको कोई फ्रॉड होने का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत ईजी टू यूज़ है। अब सपोज बहुत सारे लोग कहेंगे यार यूपीआई एड्रेस गलत हो गया। अगर आपका यूपीआई एड्रेस मान लो मेरा होता है सचिन गिल SACHINGILL @एक्सिस बैंक, अगर सपोज किसी ने लिख दिया SACHINGIL 1L मिस कर दिया और @एक्सिस बैंक, तो वो इनवैलिड बताएगा। वो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा भी बट वो रिफंड हो जाएगा। तो इतना सिंपली है। और दूसरे में आप क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे झमेले होते हैं, गलती से किसी का चला जाए तो वो दिक्कत होती है फिर उसमें आना। तो यूपीआई इतना इजी टू यूज़ है, आप इसको बहुत आसानी से यूज़ करते हैं। आगे अभी इंडिया में ये नया है, बहुत सारे लोगों पे अभी ये उसके थ्रू ही पेमेंट लेंगे। बहुत सारे मॉल्स वगैरह आपके वो बहुत सारी जगह पे ऐसे ही इजी लेंगे। सिर्फ आपको क्या डालना है, उसका यूपीआई एड्रेस डालना है, पैसे भरने हैं, ओके करना है, वो उसके पैसे चले गए। वो उसका एड्रेस है, वो कभी भी उसको रिसीव कर सकता है। तो ये सर यूपीआई था। तो अगर आज को आपको ये यूपीआई का फंडा समझ में आ गया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या कोई और नई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसकी चीज़ की नॉलेज नहीं है या आपको चाहिए वो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।